हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग पार्ट 51 पर डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे सभी प्रश्न बेहतरीन ढंग से। देख सकते हैं स्क्रीन पर कैसा प्रश्न है। विषाणु रोग तो व्यायाम का क्या होगा। बेमेल को ज्ञात कीजिए। महानदी है, कावेरी है, नर्मदा है, ये कृष्णा है। निश्चित कूट भाषा में TONGUE को EOUGNT लिखा जाता है, तो इसको ये लिखा जाता है। तो इस कूट भाषा में STOMACH को किस प्रकार लिखा जाएगा। बेहतरीन प्रश्न का संग्रह आज लिया गया है। कोई भी सरकारी एग्ज़ाम हो यानी कंपटीशन का एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। यह है आज का पहला प्रश्न। विषाणु का रोग जिस प्रकार संबंध है, व्यायाम का क्या होगा। तो विषाणु से क्या होता है, रोग होता है। आप व्यायाम करेंगे तो आपको क्या होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, ये देखिए दूसरा प्रश्न है उसी लॉजिक पर। शर्ट परिधान में आता है, हार किसके अंतर्गत आएगा। सोना, गर्दन, जंजीर, आभूषण। तो परिधान का मतलब आप लोग को समझना होगा। परिधान का मतलब होता है वस्त्र जो शरीर को ढक सके। ठीक, तो इसमें आप ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि आप शर्ट पहनते हैं किसी विशेष ओकेजन में, कहने का मतलब है कि त्यौहार में या फिर शादी विवाह में, तो वही हो गया, शरीर पर डालते हैं शर्ट को। तो अब आप हार को भी किसी विशेष या रोज़ पहन सकते हैं आभूषण में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शर्ट परिधान के अंतर्गत आएगा, हार आपका आभूषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप गर्दन मार देंगे, गर्दन में तो पहनते हैं, गर्दन मत लगा दीजिएगा। इससे रिलेट कीजिए। शर्ट परिधान में आता है। अब कपड़ा के दुकान के ऊपर में कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है कि बेहतरीन परिधान, तो हार का आभूषण हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न भी उसी लॉजिक पर है, प्रत्यक्ष है। ये NTPC में पूछा हुआ प्रश्न है, इसीलिए इसको सेलेक्ट किए गए। ठीक है, 2021 में इसको पूछा है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, तो भिन्न का क्या होगा। असंगत होगा, निर्जीव होगा, स्पष्ट होगा, समान होगा। तो देखिए इस तरह तो हम रीजनिंग में आप लोग को क्वेश्चन डालते हैं कि बेमेल ज्ञात कीजिए या भिन्न ज्ञात कीजिए, हम प्रश्न नहीं लिखते हैं। असंगत ज्ञात कीजिए लिखते हैं ना, तो ये सब का एक ही मतलब है। ठीक है, तो यहाँ देखिए भिन्न है, तो भिन्न का असंगत तो मीनिंग है ही है, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष क्या है, अपोजिट है। कहने का मतलब है इंग्लिश में आप देखें तो ये इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट है। प्रत्यक्ष को डायरेक्ट बोलता है और अप्रत्यक्ष को इनडायरेक्ट, तो ये भिन्न है। ठीक है, तो भिन्न का क्या हो जाएगा, भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंट। तो डिफरेंट का क्या हो जाएगा, उल्टा, समान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेमेल, भिन्न, असंगत सब एक ही होता है। ठीक है, तो भिन्न का उल्टा आपको पूछा जाए तो समान हो जाएगा, बेमेल का भी समान होगा। ठीक, इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए ये संख्या श्रृंखला है, इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसके जगह पर क्या आएगा। तो इसको तो सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, कितना है, 321 है, 301 है, क्वेश्चन मार्क 181, 21, इसका डिफरेंस निकालिए। तो 321 से 301 हुआ है, तो सीधा सीधी दिख रहा है 20 का। अब यहाँ पर हम कितना जाएंगे नहीं पता हमको, तो चलिए हम इस पर आते हैं। इसका डिफरेंस कितना है, आप एक गया 0 और 18 में 2 जाएगा 16, 160 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 20 है। अब 20 अगर गुना हम 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, 40 गुना 2 80। हाँ, गुना 2 गुना कीजिए, चूँकि डिफरेंस देखिए ज़्यादा का अंतर है, 160 का है, बढ़ते गया है, इसलिए यहाँ 20 था तो यहाँ 40 कीजिए। अगर आप 321 में 40 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 30 में 4 जाएगा तो 26 हो जाएगा। घटाने के लिए भी सीखिए, ये नहीं कि आप 301 है और इसमें हम 40 घटा रहे हैं
तो ये नहीं करेंगे कि एक में जीरो घटा तो एक हो गया, फिर यहाँ 10 बचा, 10 में 6 गया, 4 गया तो 6 हो जाएगा, फिर यहाँ से एक पैसा ले लिए थे, यहाँ बचा 2 तो 261 होगा। ऐसे नहीं घटाएंगे। लास्ट में जब घटाने का ये रहेगा ना, सीधा एक में जीरो गया, एक कर देंगे और इसको 30 मान लेंगे, चूँकि लास्ट में है तो 30 में 4 जाएगा तो 26 लिख देंगे डायरेक्ट, समय कम लगेगा आपको। ठीक, तो हो गया। तो आप अगर 301 में 40 घटाते हैं तो 261 आता है। देखिए आपका आंसर 261 मिल रहा है ऑप्शन ए में। और यहाँ पर 181 है ना इसके आगे, तो उसमें क्या लॉजिक लगेगा देखिएगा। 261 से 181 पे जाने के लिए आपको 80 घटाना पड़ेगा। वो कैसे लॉजिक निकला, -20 -40 और -80 और देखिए यहाँ -160। ठीक है, यानी 20 का डबल होते गया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे सीरीज बढ़ाना होगा आपको, नहीं तो ऐसे तो समझ गए होंगे। 20 × 2 40 × 2 80 × 2, सीरीज मिल गया ना, गुना 2 का। तो यही है, -20 किया ये मिला, उसका 2 गुना 301 में घटाए तो 261 प्राप्त हो गया, आंसर 261 हो गया। फिर उसमें 40 का 2 गुना घटाए 80 तो 181 मिला आपको। ठीक है, मिल रहा है कि नहीं। 261 में 181 घटा के देख लीजिए, जो 6 1 है इसमें आप 80 घटाइए तो 1 मिलेगा। फिर आपको वही यहाँ कहेंगे 26 में डायरेक्ट 8 घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना होगा, 18 होगा। तो देखिए 181 मिल गया। 6 में 8 घटाइएगा, आप क्या करिएगा, 16 होगा, 16 में 8 जाएगा 8, फिर यहाँ 1 बचा तो समय लगेगा, नहीं लास्ट वाला डायरेक्ट घटाइए। 26 में 8 गया तो आपका 18 हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं 5वां प्रश्न की ओर। ये प्रश्न क्या है, भिन्न को ज्ञात करें। ये तो सबसे इजी प्रश्न है, ये तो पहला पार्ट में ही, दूसरा पार्ट में ही हमने डाल दिया था। ये देखिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये रिवाइज करने के लिए लाए हैं, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए लिखे ना, भिन्न को ज्ञात करें, इसी पर वहाँ क्वेश्चन था, भिन्न, असंगत, अलग। चलते हैं 6ठा प्रश्न की ओर। अब देखिए इस प्रश्न को जब हम पहले पार्ट में आप लोग को बताते थे, पहला दूसरा तीसरा जो भी है उधर, तो क्या बताते थे कि आप इसमें सबसे पहले क्या देखिए, भावेल देखिए। ठीक, तो इसमें भावेल देखिए। अब क्या हुआ, पार्ट हम बहुत ज़्यादा करा चुके हैं, तो अब क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऊपर लेवल का हम ला रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप भावेल खोजिएगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। इसमें भावेल खोजिएगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा। इसमें भावेल खोजिएगा तो यहाँ मिलेगा 1। देखिए इसमें तो 1 भी नहीं है, तो इसमें आंसर आप कैसे कर पाएंगे। अब भावेल से तो आप आंसर कर नहीं पाएंगे, चूँकि यहाँ 3 मिल गया, यहाँ 2 मिल गया, यहाँ 1 मिला, यहाँ मिलवे नहीं किया। अगर इसमें 3 मिला, इसमें भी 3 मिलता और इसमें भी 3 मिलता, तब हम इसको लगा देते आंसर। या फिर यहाँ 1 मिला था तो सब में 1 मिलता, डिफरेंस हमको मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो हम भावेल पे नहीं इसको बना पाएंगे। अब उसके बाद एक क्वेश्चन क्या बताए थे कि अंतर ढूंढना है, तो इसमें अंतर नहीं ढूंढना, इसमें देखिए क्या ढूंढना है। ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, मैंने एनटीपीसी में डाल सकता है इस प्रकार का प्रश्न, या फिर बीएसएससी में आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखें 1 2 3 गो भावेल, यहाँ देखें 1 2 गो भावेल, तो उस पर मेरा नहीं बना। तो हम अब क्या करेंगे ना, एक चीज़ आपको देखने को मिला होगा, देखिए यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जी है, यहाँ भी जी है। कहने का मतलब है ये तीनों ऑप्शन में, ए में, बी में और सी में आपको पुनरावृत्ति देखने को मिल रहा है किसी भी अल्फ़ाबेट का। इसमें जी का मिला, इसमें ई का मिला, इसमें ए का मिला, इसमें किसी का पुनरावृत्ति है नहीं है, तो इसीलिए आंसर यही लगा देंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 7वां प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न देखिए क्या है। अब जीके क्लियर है तो आप बना लेंगे, और जीके क्लियर अवश्य है, क्योंकि हमने जो पार्ट जीके का बनाया है पहले, उसमें इसका ट्रिक भी आप लोग को डाले हैं। याद आ रहा है, ब्रह्मा की गोद में गंगा डाले हैं ना, ब्रह्मा की गोद में गंगा, जितना इस ट्रिक से नदी बना था वो सब कहाँ गिरता था, बंगाल की खाड़ी में। तो वही इसमें भिन्न आपको ज्ञात करना है। आपको ये कृष्णा है, सॉरी गलती से कृष्ण लिखा गया है, ये कृष्णा नदी है। ठीक, देखिए क्या होगा, आपका महानदी, कावेरी और कृष्णा, वही हुआ था, ब्रह्मा महानदी हो गया था, की गोद में गंगा, की से कृष्णा, कावेरी हुआ था ट्रिक से। ऐसे तो आप लोग को पता होगा कि महानदी, कावेरी, कृष्णा सब कहाँ गिरता है, बंगाल की खाड़ी में, और ये जो नर्मदा है ये अरब सागर में गिरता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ये प्योर जीके है, लेकिन इसको रीजनिंग में किस प्रकार डाल दिया गया है। ठीक है, महानदी, कावेरी, कृष्णा सब बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ये वाला जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ उतना नहीं जाएंगे जीके में, और नर्मदा अरब सागर में गिरता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं 8वां प्रश्न की ओर। अब देखिए इसका लॉजिक देखिए, इसको क्या होता है, कन्वर्ट करना होता है। यदि x का अर्थ भाग है, ये तो एनटीपीसी डालता ही है एक,
BSSC भी सभी एक एक डाल देता है। यदि x का अर्थ भाग है, x नहीं है गुना है, तो यहाँ साइड में लिखना होता है x बराबर भाग। आपका माइनस का अर्थ गुना है तो माइनस बराबर गुना। अब भाग का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ जोड़ है, और जोड़ का अर्थ घटाव है, जोड़ का अर्थ हम घटाव कर दिए। ठीक, अब देखिए इसको क्या करना होता है, बोडमास के नियम से सॉल्व करना होता है। तो हम बार बार आप लोग को बोलते थे बोडमास का नियम, कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटावा, लेकिन हमको कोष्टक नहीं मिलता था जितना भी पाठ कराए। पहला बार ऐसा पाठ हम करा रहे हैं जिसमें हमको कोष्टक भी मिला है। अब पहले कोष्टक का क्रिया करेंगे, है ना, ये ऐसे। तो चलिए इसका क्रिया करिए। तो सबसे पहले क्या होगा, 3 है, यहाँ कोष्टक डालिए, 3 है का बाद माइनस है, तो यहाँ माइनस को किस में कन्वर्ट किए हैं, देखिए ये जो माइनस है ना यहाँ पर आपका, ये देखिए माइनस को हम गुना में कन्वर्ट किए हैं। यहाँ इसीलिए साइड में लिख लेते हैं कि आसानी होता है, नहीं तो यहाँ पढ़ना पड़ता है कि घटाव का अर्थ गुना है। तो चलिए 3 गुना 15 कर देते हैं। उसके बाद भाग है, तो यहाँ देखिए क्या किए हैं, भाग को, ये वाला भाग है, भाग को जोड़ किए हैं, यहाँ लिखा हुआ है भाग का अर्थ जोड़, तो हम 15 जोड़ 19 कर देंगे, कुछ बंद कर देंगे ब्रैकेट। उसके बाद गुना 8 है, तो गुना को भागा किए हैं, यहाँ देखिए गुना को भागा, यहाँ भी आपका लिखा हुआ है गुना को भागा, तो हम यहाँ पर भागा कर देंगे कितना, 8। और जोड़ का क्या हुआ है, जोड़ का यहाँ देखिए जोड़ का अर्थ घटाव है, लास्ट में देखिए जोड़ का अर्थ घटाव है, तो घटाव कर देंगे कितना, 6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, पहले अंदर वाला क्रिया कीजिए, तो 15 45 हो जाएगा, और प्लस 9 19, सॉरी 9 नहीं, कितना हो जाएगा 45 और 19, 9 5 14, यानी 64 होना चाहिए, लास्ट में 4 है तो 4 1 5 1 6 64 हो गया। अब 64 और बाहर में अब बाहर निकल जाएंगे, अब कोष्टक हट गया, अब बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, भागा 8 है, तो 64 और भाग 8 करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 8 8 माइनस 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं 9th प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न क्या है देख सकते हैं, इसमें कहा गया है दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए ताकि y का मान 29 हो जाए। ठीक है, इस y का मान 29 हो जाए, किसको बदलिएगा, 5 और 3 को, 4 और 5 को, 6 और 9 को, 9 और 3 को। अब बदलिए, देखिए किसको बदलने से आएगा, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं आप, ऑप्शन से ही जाना होगा। तो पहले 5 और 3 को बदल लेते हैं, 6 गुना 4 माइनस 5 के जगह पे हम 3 रख देंगे, प्लस 9 करेंगे, और 3 के जगह पे हम 5 रख देंगे, बराबर 29 कर देंगे। चूँकि y का मान यहाँ 29 रखा है, तो पहले इसमें अब क्या करेंगे हम, अच्छा इसमें बोडमास लगेगा या नहीं लगेगा, हम तो पहले बोडमास लगा के ही जाएंगे। चलते हैं, तो हम यहाँ पर 9/5 हमको लिखना पड़ जाएगा, यही तो दिक्कत है, इसलिए तो लगा कि बोडमास नहीं लगेगा कहीं। अच्छा देख लेते हैं, 6 चौक 24 माइनस 3 प्लस 9/5, 9/5, 9/5 करेंगे, आपको यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है, कट नहीं रहा है। ठीक है, कट नहीं रहा है तो ये उम्मीदता नहीं होगा, इसलिए अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, माथा पेची इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिफ़िकल्ट आ रहा है और इतना डिफ़िकल्ट आंसर होगा नहीं। चलते हैं दूसरा को चेक कर लेते हैं, दूसरा को चेक करते हैं, 4 और 5 है, तो 6 गुना 4 के जगह पे 5 और 5 के जगह पे 4 प्लस 9 भागा 3 बराबर y। ठीक, हाँ देखिए भागा 3 कितना सॉलिड बैठा। अब यहाँ देखिए 6 पंचे 30 नहीं करना है, बोडमास पे जाएंगे, 6 गुना 5 माइनस 4 प्लस भागा दे दीजिए 9 में 3 से, तो 3 बराबर 29 है y का मान। अब क्या करेंगे, अब गुना का क्रिया करेंगे, पहले भागा का किए, 30 माइनस 4 प्लस 3 बराबर 29। अब क्या करेंगे, जोड़ का क्रिया करेंगे, 30 और 3 33 हो जाएगा ना, पहले जोड़ का करेंगे तो हो जाएगा आपका 33 और माइनस 4, तो देखिए 29 हो गया ना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए पहला वाला से नहीं हो रहा था, कॉम्प्लिकेटेड आ रहा था, चूँकि 9/5 हो जा रहा था, तो वहाँ भाग ही नहीं लग रहा था, इसीलिए हम तुरंत आगे बढ़ गए। एग्जाम में भी यही तरीका अपनाना है कि कहूँ दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा आगे बढ़ के हम देख लेते हैं। देखिए आगे बढ़े तो ईजी वे में सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ, 4 की जगह पे 5 आ जाएगा और 5 की जगह पे आपका 4 आ जाएगा, तो आपका समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, y का मान 29 हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते ध्यान रखिएगा पहले भाग का क्रिया होगा, फिर गुना का होगा, फिर जोड़ का होगा। ठीक है, बोडमास का नियम को दिमाग में रखिएगा। चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। अब ये देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी देखिए आप लोग वीडियो रोक के बनाइए, और बन जाता है तो आप अपने आप को महसूस कीजिए कि कितना अच्छा प्रश्न हमने बनाया है और आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं, समझिए एक प्रकार से। अगर बन जाता है तो अब बन ही जाएगा, इतना सेट अगर आप लोग पढ़े हैं तब। देखिए क्या है, TON
EOUGUE, इसको क्या किया है EOUGNT। हम बोले हुए आपको पहला पार्ट, अगला पार्ट में जो हम उधर पार्ट कराए हैं, आज 51 चल रहा है तो इसके पहले आप लोग को बताया गया है कि अगर जितना इधर अल्फ़ाबेट है आपको सेम अल्फ़ाबेट इधर मिल रहा है, देखिएगा यहाँ टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ जी है, यहाँ भी जी है, यहाँ यू है, यहाँ भी यू है, यहाँ ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ ई है, यहाँ भी ई है। अब इसमें क्या किया है, मिल गया सब, सिर्फ उल्टा पुल्टा किया है। कहने का मतलब है अदला बदली किया, स्थान को इधर से उधर ले गया, उधर से इधर ले आया है। तो इसमें क्या किया है ना, इधर से उधर ले जाने के क्रम में इसने क्या किया है कि अल्फ़ाबेट जो आपका ए से जेड तक होता है ना, उसी क्रम में इसने लिखा है। कहने का मतलब ए है, बी है, सी है, डी है, जी है। तो इसको क्या किया है कि इसी क्रम में लिखा है। ये नहीं किया है कि पहले डी लिख दिया है तब ए लिखा है, ये ऐसा कहीं नहीं किया है। पहले डी लिखा है या बी लिख दिया, ऐसा कहीं नहीं किया है। देखिए आपको मिलेगा यहाँ पर ई है, ई से बढ़ते क्रम में जाइएगा ओ मिलेगा, ओ के बाद यू मिलेगा, ठीक है, यू के बाद आपको जी मिलेगा। अब आप कहिएगा कि जी तो पहले होना चाहिए, ई के बाद ही होना चाहिए। वो इसलिए नहीं है ना कि इसने सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी है, भावेल वाला को दिया है। बस यही लॉजिक था इसमें। इसने पहले भावेल वाला को प्राथमिकता दिया है, पहले भावेल वाला को लिखा है बढ़ते क्रम में, उसके बाद कॉन्सोनेंट वाला को बढ़ते क्रम में लिखा है। बस इतना ही किया है क्वेश्चन में, आपका बन गया क्वेश्चन। अब चलिए हम यहाँ देख लेते हैं, स्टोमक लिखा हुआ है, ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पर, कलर अलग लेते हैं। लॉजिक देखिए कितना बेहतरीन है। इस तरह से आप लोग तैयार करिए अपने आप को और एग्जाम में जाके बैठिए, देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए क्या STOMAC लिखते हैं, STOMACH, इतना है ना, STOMACH। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, क्या बोले, पहले भावेल को प्राथमिकता देंगे। तो भावेल इसमें सबसे पहले आपका पहला कौन मिला है, ए मिला है, ए मिला है। अब ए के बाद आपको क्या मिला है, ए के बाद भावेल आपको और कुछ है, दो गो तो भावेल है, तो हम ओ लिख देंगे। तो भावेल को प्राथमिकता दे दिए और बढ़ते क्रम में लिख दिए, ए के बाद ओ। अब आप यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आंसर देखिए आपका निकल गया, ऑप्शन डी सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे चेक नहीं करेंगे। अब क्यों चेक करना है, क्यों टाइम वेस्ट करना है, आंसर मिल गया हमको। ए के बाद ओ होगा, चेक करना है तो चेक कर लीजिए, ए के बाद ओ होगा, प्राथमिकता हम भावेल को दिए इसलिए पहले ए लिखे फिर ओ लिखो। अब देखिए, अब उसके बाद क्या करना है, सी लिखाएगा अल्फ़ाबेट में, मतलब कॉन्सोनेंट में सबसे पहले सी आता है। सी के बाद क्या आएगा, एच आएगा, एच के बाद क्या आएगा, एम आएगा, एम के बाद क्या आएगा, एस आएगा, एस के बाद क्या आएगा, टी आएगा। बस आंसर हो गया, AOCHMST, AOCHMST, कहानी ख़त्म। कहाँ से आंसर आ गया, सिर्फ दो ही से। क्यों आया, देखिए एग्जामिनर भी नहीं चाहता है कि हम समय लड़का का उतना ले आए, वो भी टाइम को देखते हुए ही सेट करता है, बशर्ते आप लॉजिक को समझ पाएँ तब। ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा डाल देता है या फिर वो बने ही नहीं 60 मिनट में, 60 मिनट में 90 मिनट में जो भी पैटर्न जिस एग्जाम का रहता है वो बनने लायक क्वेश्चन रहता है, बशर्ते समझ में आना चाहिए कि क्या किया इसके साथ। क्यों हम उतना चेक करने जाएंगे, नहीं ना जाएंगे एग्जाम आंसर निकाल कर, तो कितना जल्दी बन गया। इसको चेक करें, क्या कर लेते हैं अगर आप लोग का इच्छा है तो। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले भावेल कौन है, ए है, तो ए को प्राथमिकता देकर यहाँ ए लिख दिया, एक सेकंड सॉरी, ए लिख दिया। उसके बाद ए के बाद आपको कौन भावेल मिलेगा, ओ मिलेगा, देखिए यहाँ पर सॉरी ई मिलेगा, ई है यहाँ पर, देखिए ई लिख दिया। अब ई के बाद भावेल ओ मिलेगा, देखिए पहले ओ लिख दिया। ओ के बाद भावेल यू मिलेगा, तो देखिए सब यू लिख दिया। उसके बाद कॉन्सोनेंट में सबसे पहले आपको जे मिलेगा, तो ये वाला जे यहाँ लिख दिया। उसके बाद जे के बाद के एल होता है तो एल लिख दिया, देखिए यहाँ पर एल लिख दिया। उसके बाद एस होता है, एस लिख दिया। बस वही किया है, भावेल को पहले लिखा है लेकिन बढ़ते क्रम में लिखा है, कॉन्सोनेंट को उसके बाद में लिखा है, उसको भी बढ़ते क्रम में लिखा है। बस इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। चलते हैं 11वां प्रश्न की ओर। अब ये देखिए क्या है, निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में सजाएं। सार्थक क्रम में सजाने का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले क्या होगा, तो डॉक्टर है, जुअर है, दवा की दुकान है। तो जुअर मतलब फीवर होता है, शायद बुखार जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले फीवर होगा, जुअर होगा, तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको जुअर होगा, तो हम जुअर को लिख देंगे, सबसे पहले जुअर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, हम डॉक्टर लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, डॉक्टर आपको दवा देगा, तो यहाँ दवा लिखेंगे। दवा लिखेगा, देगा नहीं, डॉक्टर दवा देता नहीं है, लिख देता है पर्ची पर। उसके बाद आप दवा की दुकान जाएंगे, ठीक है, दवा की दुकान, ठीक है, इतना ही होगा। तो इसमें क्या करता है ना, यहाँ आपको लिख दिया गया है जुअर, डॉक्टर, दवा, नहीं ये नहीं होगा, हाँ ठीक तो है,
जुअर होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा की दुकान जाइएगा आप, डॉक्टर आपको दवा लिखेगा, उसके बाद आप दवा मिलेगा आपको। सॉरी, यहाँ पर हमसे थोड़ा सा मिस हो गया, इसके लिए सॉरी, हम लिखते हैं फिर से, क्योंकि देखिए सबसे पहले जुअर होगा, बुखार होगा, तो इसमें इसी से आंसर आपका निकल गया ऑप्शन सी। आपको आगे जाना ही नहीं है, आगे जाएंगे तब ना गलती होगा, हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले जुअर होगा, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे, देखिए उसके बाद डॉक्टर है, उसके बाद डॉक्टर आपको दवा लिख देगा, आप दवा की दुकान जाएंगे। हम कंफ्यूज क्यों हुए ना, हमको लगा कि दवा लिखा है उसमें डॉक्टर, इसलिए कंफ्यूज हो गए। दवा की दुकान जाएंगे, आपको चिट्ठा में लिख देगा दवा कि ये आपको लेना है, तो फिर आप दवा की दुकान पहुंचेंगे, वहाँ से आपको दवा उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, तो यही प्रक्रिया होगा। इसी को एनटीपीसी किस प्रकार डालता है वो भी देखिए, वो नंबरिंग कर देगा आपका, 1 नंबर दे देगा डॉक्टर, 2 में जुअर, 3 में दवा, 4 में आपकी दवा की दुकान। तो आपको यहाँ कहेगा सार्थक क्रम में आंसर दीजिए, तो सबसे पहले जुअर होगा तो आप यहाँ 2 लिख देंगे, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ए लिख देंगे, 1 लिख देंगे, उसके बाद आपको को चिट्ठा में दवाई लिखेगा, आप दवा की दुकान जाएंगे तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, देखिए यहाँ 4 लिखे हैं, फिर आपको दवा उपलब्ध होगा तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो ये चीज़ टीसीएस करता है, टीसीएस जो एनटीपीसी का एग्जाम कराती है। और इधर आप बिहार एसएससी वगैरह दीजिएगा तो उसमें आपको सीधा वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर वो भी नंबरिंग कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको नंबरिंग भी सीखना है और इस तरह भी बनाना है, तो यहाँ हम लोग को उसी तरह बनाना था, तो हम लोग उसी तरह बना लिए, नंबरिंग नहीं किए। सबसे पहले जुअर होगा तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर, उसके बाद डॉक्टर आपको दवा लिखेंगे तो आप दवा की दुकान पहुँचेंगे, उसके बाद आपको दवा उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो गया। अब 12वां प्रश्न देख लीजिए। अब इस प्रश्न में क्या है, ये भी एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिए क्या है, चेरी है, CHERRY, इसको 6, 16, 10, 36, 36, 50 लिखा है। अब देखिए यहाँ 36 36 है, यहाँ R है, R को 36 लिखा है। पहले तो आपको देखना पड़ेगा सी को 6 क्यों लिखा है। अब आप एक चीज़ बताइए, आप जब इसको आंसर देने एग्जाम में जाएंगे तो क्या आप लिखेंगे CHHERRY। अब आपको ये नहीं करना है, आपको इतना चीज़ बता दिया गया है माइंड में, इतना पार्ट में, कि इतना आपको अब नहीं करना है। इतना कौन करेगा, नया स्टूडेंट करेगा। अगर आप लोग सब पार्ट देखें तो इतना आपको नहीं करना है, इतना करिएगा समय लगेगा। आप सीधा सीधी देखिएगा, ये सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है तो 3 का यहाँ 6 किया है। ठीक है, एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है तो 16 किया है, दिमाग में आ रहा है, गुना 2 किया है। बस आप 1 2 और चेक कर लीजिए। आर का 18 होता है तो 18 दूना 36, डबल आर है डबल 36, वाई का 25 तो यहाँ 50, सिर्फ 2 गुना किया गया है प्लेस वैल्यू को। बस हम वही करेंगे। लीची का आंसर निकालना हमको, तो लीची है तो क्या होता है, के इंग्स 11 होता है, के बाद एल होता है, एल 12 होता है, तो आप 12 गुना 2 कर दीजिए, तो 24 किस्में है। देखिए 24 किस्में है, 24 किस्में है। ए में नहीं है, ए कैंसिल आउट, बी में नहीं है, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट करना सीखिए, नहीं तो आप बनाते रह जाइएगा, समय पार हो जाएगा एग्जाम में। आंसर तो आ जाएगा, इसमें तो कोई दो बात नहीं है, लेकिन आपका समय नहीं बचेगा। तो 24 वाला आंसर होगा। अब सी होगा और डी होगा, तो हम क्या करें, और हम एक आगे जाएंगे। ठीक, अब देखिए एल के बाद आई है, आई का कितना होता है 9, तो 9 को आप 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 18। 18 किस में है, ऑप्शन सी में है, हो गया ऑप्शन सी सही। डी में 16 था, गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है, बशर्ते आप इसको अप्रोच को जानिए कि हम क्या अप्रोच इसमें लगाएंगे। बस हमारा मकसद वही है कि आप लोग को अप्रोच लगाना किस प्रकार आएगा उसको डेवलप करना है दिमाग में। ठीक, वो रील्स वाला मकसद नहीं कि हम लोग का एक ही मकसद है चिंटवाग डम डम, वो नहीं है। हमारा मकसद है आप लोग को ऐसा अप्रोच बता दे दिमाग में कि एग्जाम में आपको काम आए। तो समझ गए ना क्या किया गया था, सबका प्लेस वैल्यू लिख के 2 गुना किया गया था। तो इसीलिए हम मना किए कि आप मत लिखिए। आप चेरी का लिखिएगा, आप ग्रेप्स का लिखिएगा तो कितना समय लग जाएगा आपको। तो आपको सिर्फ आँख से देख लेना है। जी का 7 होता है, देखिए 7 गुना 2 किया है। आर का 18 होता है तो 18 गुना 36। पी का 16, 16 गुना 2 32 कर दिया है। ई का 5, 5 दूना 10। एस का 19, 19 दूना 38। बस हम यहाँ लीची में डबल कर दिए। एल का 12 था, 12 दूना 24। जैसे ही हम आई पे गए 9 हुआ, 9 गुना 2 18 देखे नहीं था ऑप्शन में, बी डी में। ए तो पहले कट चुका था, बी पहले कट चुका था, तो हमारा सी आंसर सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम 13वां प्रश्न की ओर। देखिए ब्लड रिलेशन से प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है। क्या कहा, एक आदमी एक महिला से कहता है आपकी माता के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंध है। ठीक है, तो इसको संबंध निकालिए। कैसे निकालेंगे, हम बनाते हैं आदमी, ये आदमी, आदमी आदमी किसको कहता है, पुरुष को। ठीक है, या लड़का को, जो भी कहिए पुरुष ही होगा। आदमी हो गया, पॉजिटिव हो गया, लेडीज़ को आदमी नहीं कहा जाता। तो एक महिला से कहता है, ये हम महिला बना दिए। ठीक, महिला यहाँ पर बनाते हैं, ये हो गया महिला। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है, एक आदमी ने एक महिला से कहता है आपकी माता के पति, यानी इसका माता, ये है माता इसका। ठीक है, इसका पति ऊपर हो जाएगा, ओ सॉरी
पति ऊपर नहीं होगा, पति साइड में होगा, माता का पति, ठीक है। यानी इस महिला का ये माता हो गया, अब माता का ये पति हो गया, माता यानी पत्नी हो गया, इसका ही पति पत्नी का रिलेशन हो गया। पति की बहन मेरी बुआ है, तो ये जो पति है ना इसका एक बहन है, सॉरी पूरा कमाल हो गया। यही होता है, जगह कम होता है, उतना टेक्निकल सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसके कारण ये हो जाता है। चलिए फिर से हमको मेहनत करना पड़ेगा। एक आदमी एक महिला से कहता है, ठीक है, ये आदमी बना दिया, ठीक है, ये महिला हो गया, ठीक है। कहता है आपकी माता के पति, यानी इसकी हम माता यहाँ बनाते हैं, माता हो गया, इसकी हो गया पति, पति का रिलेशन ऐसे होता है पति पत्नी का। उसके बाद की बहन, तो पति की बहन भी ऐसे होगा, ठीक है। इस आदमी का ये तो बहन हो जाता है, तो बहन भी ऐसे बनेगा, भाई बहन या बहन ही होगा ना, भाई बहन। ये देखिए पति का बहन है तो भाई बहन हो गया, दोनों पति और बहन। अब क्या कहा है, बहन मेरी बुआ है, तो ये आदमी बुआ है किसका, ये आदमी बुआ है किसका, इस आदमी का। तो इस आदमी का ये बुआ है, तो ये आदमी इस महिला से कैसे संबंधित होगा, यही पूछा होगा। वह महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, ठीक। ये महिला इस आदमी से कैसे संबंधित है। तो एक बात बताइए, इसका ये माता, माता का पति, ठीक, माता का पति हो गया, यानी इसका क्या हो गया, पापा हो गया ना, इसका महिला का, यानी आपका मम्मी का पति, यानी आपका माता का पति, तो आपको क्या हो गया, पापा जी हो गए, यानी पिताजी हो गए। तो इस महिला के पिता का बहन, तो इसका भी तो बुआ हो गया, हुआ कि नहीं। महिला का पति, माता का पति, यानी आपकी माता की पति, आपके पिताजी के बहन है ये, तो बहन है तो आपकी भी तो बुआ हो गया। और इस आदमी ने भी कहा है कि मेरी भी बुआ है। देखिए एक आदमी एक औरत, यानी एक आदमी एक महिला से कहता है आपकी माता के पति का बहन मेरी बुआ है, तो इस आदमी का भी बुआ है, तो इसका भी बुआ हो गया और इसका भी बुआ हो गया, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे। चूँकि ये आदमी है, ये महिला है, प्लस माइनस है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे। तो अब देख लीजिए किसका पूछा है, वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। पुरुष तो इस महिला का क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब लास्ट में हम क्लियर करते हैं आप लोग का माइंड। कहने का मतलब आप भाई बहन है, ठीक है, आप भाई बहन है, तो आपका भाई आपको कहेगा, बहन को कहेगा आपका भाई, ठीक है। आप भाई हैं, आप अपने बहन को कहिए कि आपकी माता का पति, यानी आपका पिताजी हो गया, और पिताजी की बहन तो आपकी बुआ हो गया, तो आप दोनों तो आपस में भाई बहन है। तो यही पूछा है कि वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला जो होगा वो आपकी बहन हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं 14वां प्रश्न। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए। निम्न श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्याएँ हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है एवं ठीक बाद एक विषम संख्या है। तो इसको कन्फ्यूजन करने के लिए क्या कहते हैं हम लोग, दूर करने के लिए कन्फ्यूजन को, क्या कहा है, कितनी सम संख्या है, तो पहले सम लिखिए, सम है, कितनी सम संख्या है जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है। तो आप सम संख्या इधर भी लिख लीजिए ठीक पहले, ठीक, सम संख्या एवं बाद में एक विषम संख्या है, बाद में एक विषम संख्या है, विषम। अब आप इस प्रश्न को कैंसिल कीजिए, उस पर आपको अब ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि जो जो कहा था हमने यहाँ लिख लिया। क्या लिखे, एक सम होगा, फिर सम होगा, उसके बाद विषम होगा, यानी दो सम के बाद एक विषम होगा। क्वेश्चन इतना ही कहा है, इसी को पकड़िए आप, इसीलिए हम यहाँ लिख दिए कि सम होगा तब विषम होगा, यानी दो सम एक विषम। तो देखिए दो सम एक विषम कहाँ है, ये 8 है और 6 है, तो दो सम है एक विषम है, तो यहाँ से एक मिल गया था, हम एक लिख दिए। फिर देखिए दो सम के बाद एक विषम कहाँ है, दो सम के बाद एक विषम यहाँ भी मिला, 6 8 सम है, एक विषम 9 है, तो 2 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद भी देखिए दो सम के बाद एक विषम कहाँ मिलेगा आपको, 3 2 है, नहीं होगा, 7 5 है, नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, यहाँ पर 4 2 है, 4 2 सम तो मिला, लेकिन 4 2 के बाद देखिए विषम हमको नहीं मिल रहा है 3, ठीक है। 4 2 तो सम मिला, सम तो हो गए, लेकिन उसके बाद 2 था, विषम नहीं था। अब यहाँ तक ख़त्म कीजिए। अब देखिए अब यहीं से एक और आंसर आपका निकल रहा है, अब आगे मत भागना आपको, इसी में गलती होता है, यही तो एग्जामिनर चाहता है। हम 4 2 सम लिए तो उसके बाद हमको विषम नहीं मिला, लेकिन हम जब 2 2 सम लेंगे तो उसके बाद हमको 3 विषम मिल जाएगा, तो एक यहाँ से मिला था, हम 3 लिख दिए। अब देखिए अब सम लीजिए, कहाँ है सम, यहाँ है, डबल 2 है, ये सम है, तो इसके बाद हमको 8 मिला, ये भी सम में मिल गया, विषम नहीं है, तो यहाँ से हम नहीं लेंगे, तो मेरा आंसर 3 हो गया, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 को हमको मिला, ठीक, कोई दिक्कत। अब 3 नहीं होगा, सॉरी 4 होगा, देखिए हम भी कंफ्यूज कर रहे हैं, सॉरी 4 होगा। अब देखिए यहाँ पर हम 2 2 लिए, उसके बाद ये 8 था आपका, सम था,
तो तीनों सम हो गया तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन यहाँ से लीजिए आप, ये 2 के लीजिए और ये 8 को लीजिए, ठीक है, तो 2 सम हो जाएगा, उसके बाद 1 भी सम हो जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हम भी लास्ट में जाके देखिए गड़बड़ा गए, यहाँ आप लोग को भी यहाँ दिमाग में था कि 4 है और 2 है, उसके बाद 2 है तो नहीं लेंगे, लेकिन इस 2 को लेंगे चूँकि इसके बाद 3 है। वही चीज़ यहाँ हो गया, 2 2 था, उसके बाद 8 था तो हम नहीं लिए, लेकिन हम लास्ट वाला 2 को और ये 8 को लेंगे तो 2 को सम हो जाएगा, 1 ये भी सम हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका आंसर। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये मिटा गया। अब इसको हम फिर से आप लोग को लिख के बता देते हैं। क्या लेना है, सम, सम, उसके बाद विषम। तो हम अक्षरे ले लेते हैं। अब देखिए 8 6 लेंगे, 8 6 7, एक तो यहाँ से आ जाएगा, उसके बाद आपका कहाँ से आया था 6 8 9, तो हम लिख देंगे 6 8 9। उसके बाद कहाँ से आया था आपका, यहाँ से आया था 2 2 3, तो हम लिख देंगे 2 2 3, सही से लिख देते हैं 2 2 3। उसके बाद एक यहाँ से आया था 2 8 1, 2 8 1। देखिए सबके पहले डबल सम है, लास्ट में विषम है, यहाँ डबल सम है विषम है, 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 इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ से ग्रुप, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, 4 यहाँ से, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाए, ठीक। अब देखते हैं 15वां और लास्ट प्रश्न। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कीजिए, कोई भी वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, चतुर्भुज है, बहुभुज है, समचतुर्भुज है, तो इसका आंसर क्या होगा। अब आप कैसे लगाएंगे, इसका आंसर कैसे होगा, तो आप चतुर्भुज और समचतुर्भुज को पहले आप डिफाइन कीजिए, कर पाएंगे, करिए। आप अगर चतुर्भुज बनाएंगे ना, जैसे चतुर्भुज बनेगा तो इसमें, इसके अंदर चतुर्भुज के अंदर ही समचतुर्भुज आ जाएगा। ये चतुर्भुज है ना, इसके अंदर समचतुर्भुज आ जाएगा। हम लिख देते हैं, यहाँ पर चतुर्भुज लिखते हैं, ठीक है, चतुर्भुज। और उसके बाद ये जो अंदर में है ये आपका हो जाएगा समचतुर्भुज। सम, अभी समझाएंगे हम, सम चतुर्भुज, ठीक। और ये तो बहुभुज है, ये तो इसके अंदर रहेगा ही नहीं, ये तो सीधा सीधी बाहर हो जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम कौन तो है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे होगा बताते हैं, इसका हम परिभाषा भी आप लोग को दिखा देते हैं, एक सेकंड रुकिए। यहाँ देखिए आपको परिभाषा दिखाते हैं चतुर्भुज का क्या होता है। 4 भुजाओं और 4 कोनों से बने बहुभुज को चतुर्भुज कहते हैं, ये तो आप लोग को पता है, उस पर नहीं जाना है, डिग्री पे भी नहीं जाना। यहाँ देखिए चतुर्भुज विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे वर्ग एक चतुर्भुज होता है, आयत भी चतुर्भुज होता है। देखिए समांतर चतुर्भुज लिखा ना, यानी चतुर्भुज के अंदर समंजस चतुर्भुज आ जाता है। जब आप चतुर्भुज बनाएंगे तो समंजस चतुर्भुज आ जाएगा, यही तो मेरा आंसर था, ठीक है, समांतर चतुर्भुज या फिर समचतुर्भुज। तो हमको क्या लिखा था, समचतुर्भुज लिखा था ना वहाँ पर क्वेश्चन में। तो आप चतुर्भुज बनाएंगे तो इसके अंदर समचतुर्भुज आ जाएगा, देखिए यहाँ परिभाषा में है। तो वही चीज़ हम बोले थे, ये हम बना दिए थे चतुर्भुज, कलर अलग लेते हैं, ये हम चतुर्भुज बना दिए, इसके अंदर ऑफिशियली ये आपका आ जाएगा क्या, समचतुर्भुज, परिभाषा में है, और वही था मेरा। तो इसके अंदर हम समचतुर्भुज कर दिए और बाहर में बहुभुज हो गया, इसीलिए इसका आंसर ये वाला फिगर बना। अब कोई दिक्कत, याद रखिए चतुर्भुज के अंदर आपका समचतुर्भुज आ जाता है, वर्ग भी एक चतुर्भुज होता है। अब हम हटाते हैं इसको, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। यही मेरा क्वेश्चन था। तो अब अभी आप लोगों ने देखा चतुर्भुज की परिभाषा में समचतुर्भुज भी हो जाता है। तो चतुर्भुज के अंदर ये बना आ जाएगा समचतुर्भुज, तो ये अंदर में है तो इसको हम लिख देंगे सम चतुर्भुज, और ये वाला बाहर वाला हो जाएगा चतुर्भुज, ठीक। और बहुभुज अलग हो जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं होगा, बहुभुज में बहुत भुजा होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में।